Assalamualaikum students. My name is Armasdik. Today is the Wednesday 3rd June 2020. बड़ा लेक्चर नंबर हमारा जो है वो आज 5 है। यूनिट नंबर हमारा 12 जो है वो कंटिन्यू है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो हमने ब्रेन के बारे में जो है वो डिस्कस किया था। दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बेसिकली 2 पार्ट्स थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। फर्स्ट वन इज़ द ब्रेन एंड सेकंड इज़ द स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को हमने डिस्कस कर लिया। आज हम इंशाल्लाह जो है उसका सेकंड जो पार्ट है दैट इज़ द स्पाइनल कॉर्ड, उसको जो है वो डिस्कस करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड की सबसे पहले बात करें सो दैट इज़ द ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व्स। ये बेसिकली हमारे पास नर्व्स का ट्यूबुलर ट्यूब शेप नुमा जो है वो बंडल है एंड ऑल द नर्व्स आर मिक्स नर्व्स। और यहाँ पे तमाम के तमाम नर्व्स जो हैं वो कौन सी होंगी? मिक्स नर्व्स। उसके बाद लाइक योर ब्रेन इट इज आल्सो कवर्ड विद द 3 लेयर्स ऑफ द मेनिंजीज। यहाँ पे मेनिंजीज की जो है वो 3 लेयर्स जो है वो मौजूद हैं दैट कवर्ड योर स्पाइनल कॉर्ड। कवरिंग जो है वो मेनिंजीज की होगी एंड इट इज प्रोटेक्टेड एंड सराउंड्स बाय द वर्टिब्रल कॉलम। अगर हम ब्रेन से थोड़ा सा नीचे अपनी बॉडी में मूव करें तो यहाँ पे बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम होती है दैट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट योर स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम एनी इंजरी। इसके अलावा बेटा हमारे पास जो है वो सम नर्व्स जो है वो अराइज हो रही हैं। जैसे हमने बात की कि इट इज़ अ ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व्स, तो यहाँ पे कुछ नर्व्स जो है वो अराइज होंगी और उन नर्व्स को बेसिकली स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। और यहाँ पे कितनी अमाउंट है उनकी? देयर आर 31 पेयर ऑफ द स्पाइनल नर्व्स दैट अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। अब स्ट्रक्चर के हवाले से थोड़ा सा और अगर हम डिटेल में जाएं सो स्पाइनल कॉर्ड इज डिवाइडेड इनटू द 2 रूट्स। यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसके स्ट्रक्चर से 2 रूट्स जो है वो अराइज होती हैं। One is the dorsal root and the second is the ventral root. अगर हम dorsal root की बात करें so it contains the sensory axons and ganglion. इसके अंदर dorsal root में sensory axons होंगे जो sense organ से या receptor से जो है वो messages लेके आ रहे होंगे एंड इसमें जो है वो गैंग्लियन जो है वो मौजूद होगा। और अगर इसी तरह हम वेंट्रल रूट की बात करें सो इट कंटेन्स द एक्सन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन। इसमें वो तमाम जो है वो न्यूरॉन्स होंगे जो मोटर न्यूरॉन्स को जो है वो कैरी करेंगे, बेसिकली जो इफेक्टर्स को जो है वो आगे मैसेजेस को कन्वे करेंगे। आपके सामने ये जो है बेटा डायग्राम है स्पाइनल कॉर्ड की। अगर हम जो है वो डायग्रामेटिकली देखें तो आपको सेंट्रल ये कोर जो है इट लुक्स लाइक अ बटरफ्लाई शेप। ये आपको जो है वो किसी भी बटरफ्लाई की तरह जो है वो नजर आ रहा होगा। अब ये जो सेंट्रल पोर्शन है इसका इट इज आल्सो कॉल्ड द ग्रे मैटर। ये क्या है? ग्रे मैटर। और इसका जो आउटर रीजन है इट इज कॉल्ड द व्हाइट मैटर। इनर रीजन इज कॉल्ड ग्रे मैटर एंड द आउटर रीजन इज कॉल्ड व्हाइट मैटर। उसके बाद ग्रे मैटर और वाइट मैटर जो है इन दोनों की हम थोड़ा सा आगे जो है वो डिटेल देख लेते हैं कि हमारे पास वाइट मैटर किस चीज़ का बना होता है और ग्रे मैटर जो है वो किस चीज़ का बना होता है। अगर हम आउटर रीजन जो है उसकी बात करें दैट वाइट मैटर सो इट कंटेन्स द माइलिनेटेड एक्सन्स। ये वाइट मैटर जो है ये माइलिनेटेड एक्सन्स को कैरी करता है। अब माइलिनेटेड एक्सन्स 2-3 लेक्चर से जो है वो हम जो है इसको पढ़ते आ रहे हैं कि माइलिनेटेड एक्सन्स क्या होते हैं। बेसिकली वो एक्सन्स जिनके ऊपर माइलिनेट शीट मौजूद होती है, फैटी लेयर मौजूद होती है, वो जो है वो बेटा माइलिनेटेड एक्सन्स होते हैं और वो एक्सन्स जो है वो वाइट मैटर में मौजूद होंगे। अब ग्रे मैटर किस चीज़ का बना होता है? सो इट इज़ मेड अप ऑफ द न्यूरॉन सेल बॉडीज़। यहाँ पे क्या होंगी? न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ जो है वो मौजूद होंगी। फर्दर अगर हम बेटा बात करें सो इसके साइज की अगर हम बात करें कि इसकी लेंथ कितनी है स्पाइनल कॉर्ड की, इट इज़ रफली अबाउट द 40 सेंटीमीटर लेंथ में जो है इसकी 40 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्ग होगा। एंड इसकी अगर हम वाइडनेस की बात करें तो बेटा ये आपके थम जितना जो है ये वाइड जो है वो आपका स्पाइनल कॉर्ड है इन योर बैक पार्ट ऑफ द बॉडी। फर्दर 31 पेयर्स की हमने बात कर ली है स्पाइनल नर्व्स की दैट ऑल आर द मिक्स नर्व्स। अब हम थोड़ा सा जो है वो डॉर्सल और वेंट्रल रूट में फर्दर बात करें। अगर बेटा हम डॉर्सल रूट को देखें सो हमने पहले बात कर ली है कि इसके अंदर ये आपको गैंग्लियन नज़र आ रहे हैं दोनों साइड्स के ऊपर
और आपको इसके अंदर जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो नज़र आ रहे होंगे। अगर आप डायाग्राम को थोड़ा सा इधर से देखें तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ये एरो शो करता है कि फ्रॉम रिसेप्टर, मीन जो इसका डोर्सल अपर रीजन है वो तमाम ऐसे न्यूरॉन्स को कैरी करेगा जो सेंसरी होंगी, जो रिसेप्टर से जो है वो मैसेजेस को लेके आ रही होंगी, और ये डोर्सल जो है वो रूट के अंदर मौजूद होंगे। इसी तरह आफ्टर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, तो हमारे पास इंटरप्रिडिक्शन के बाद ये आपको सेंट्रल पॉइंट के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे होंगे। दीज आर दी इंटर न्यूरॉन्स। अगर आपको अच्छी तरह याद हो लास्ट लेक्चर्स, तो बेटा इंटर न्यूरॉन्स बेसिकली जंक्शन है दो चीज़ों का, एक सेंसरी और दूसरा हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, जो दोनों चीज़ों को जो है वो एक टाइम पे कन्वे भी करता है और कंट्रोल भी करता है। इसी तरह आफ्टर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी न्यूरॉन विद द हेल्प ऑफ द डोर्सल रूट, द इंटर न्यूरॉन सेंड द इंफॉर्मेशन और रिस्पॉन्स थ्रू द मोटर न्यूरॉन टूवर्ड्स द इफेक्टर्स टू प्रोड्यूस द इफेक्टिव रिस्पॉन्स, ठीक है। तो हमारे पास जो वेंट्रल रूट है ये मोटर न्यूरॉन्स को कैरी करती है, तो मोटर न्यूरॉन्स जो है वो बेटा इफेक्टर्स की तरफ जो है वो मूव करेंगे टू प्रोवाइड a effective response against the certain stimulus that is provided us by the sensory neurons। यहाँ तक तो बात होगी इसके स्ट्रक्चर की और इसके तमाम जो है वो पार्ट्स की। अगर हम फर्दर जो है वो बेटा इसके मेन फंक्शंस की बात करें कि व्हाट आर द मेन फंक्शंस, देयर आर ओनली टू मेन फंक्शंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। फर्स्ट वन, इट सर्व्स एज अ लिंक। ये बेटा एक कनेक्शन है किसके दरमियान, बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी पार्ट्स। अब ये किस तरह कनेक्शन है बिटवीन द ब्रेन एंड बॉडी पार्ट्स, बेसिकली ये बेटा इंफॉर्मेशन को बॉडी पार्ट्स से जो है वो रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को आगे ब्रेन को कन्वे कर देता है, ठीक है। फर्स्ट वन जो है वो आप इस तरह इसको समझें कि ये सबसे पहले जो है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को बॉडी से लेता है और ब्रेन को कन्वे करता है इन द फॉर्म ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन्स। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा क्या है कि ये ब्रेन से रिस्पॉन्स मीन इफेक्टर या हमारे पास जो है वो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो रिस्पॉन्स लेके आती हैं, तो ये उस रिस्पॉन्स को बैक जो है वो बॉडी को कन्वे करता है। सो इट इज सर्व एज अ लिंक बिटवीन द ब्रेन एंड बॉडी पार्ट्स एंड इट ट्रांसमिट द मैसेजेस फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन एंड देन ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स। सेकेंड इसका फंक्शन क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टू पार्ट्स थे। फर्स्ट वन इज द ब्रेन एंड सेकंड इज योर स्पाइनल कॉर्ड। तो हमें अब ऑलरेडी जो है वो ये बात पता चल चुकी है कि हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड है ये भी बेटा कोऑर्डिनेटर है, ये भी जो है वो एज अ कोऑर्डिनेटर काम करता है। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन स्टिमुलस, ये जो है वो सर्टेन स्टिमुलस के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल भी है, ठीक है। सर्टेन रिस्पॉन्स जो हमारे पास एक्शंस हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। आज का टॉपिक जो है वो इतना ही है हमारा कि हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड हमने डिस्कस की, स्पाइनल कॉर्ड के जो है वो स्ट्रक्चर्स, डायग्राम आप लोगों ने बेटा अच्छी तरह इसको जो है वो प्रिपेयर करना है। डायग्राम इंपॉर्टेंट है और ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है वो आ सकता है, तो इसको अच्छी तरह जो है वो प्रिपेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।